जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि जिले के स्कूलों में आईटी लैब स्थापित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक 50 से अधिक स्कूलों में आईटी लैब बनकर तैयार हो चुकी है और कई स्थानों पर वॉल स्ट्रक्चर भी स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 30 से 35 नए स्कूलों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है, जो जल्द ही फाइनल होने के बाद कार्य प्रारंभ होगा। आईटी लैब निर्माण का उद्देश्य बच्चों को आधुनिक कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ना और स्कूल प्रशासन के कार्यों को डिजिटल रूप से सुचारू बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत पहले चरण में कुछ स्कूलों का चयन किया गया है। इसके बाद अन्य स्कूलों में भी आईटी लैब स्थापित की जाएगी। घनश्याम सोनी ने बताया कि 400 से अधिक स्कूलों को मरम्मत कार्यों के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें से प्राथमिकता के आधार पर कुछ का चयन कर कार्य शुरू कर दिया गया है। मरम्मत कार्यों से स्कूल भवनों की स्थिति में सुधार होगा, जिससे बच्चों को बेहतर वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए शिक्षा विभाग को राशि आवंटित होने का इंतजार है। जैसे ही राशि प्राप्त होगी, अन्य स्कूलों की मरम्मत भी शुरू कर दी जाएगी। स्कूलों में आईटी लैब बनने का मकसद यही है कि स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त हो और स्कूल के काम भी कंप्यूटर से हो। और इस पर हमारे 50 से ज़्यादा स्कूलों में आईसीटी लैब बन चुके हैं, वहाँ इंस्ट्रक्टर भी रखे गए हैं, काम चालू है। इसके अलावा अभी 30-35 स्कूलों के लिए टेंडर की प्रोसेस चल रही है, जो नए आईटी लैब बनने हैं। तो वो टेंडर जब फाइनल हो जाएंगे तो अभी तक थोड़ा जिन स्कूलों में नहीं हो पाया, वजह क्या थी सर लेट हुई? ये लेट का बात नहीं है। जितने मध्य प्रदेश शासन से या विभाग के अध्यक्ष कार्यालय से जितने स्कूल चिन्हित करके किए जाते हैं, उतने होते जाते हैं। जी, तो वो ये 4 साल पहले से ये कवायद, कोविड के बाद से ये कवायद शुरू की गई थी आईटी लैब। हाँ, तो उसको एक किस्तों में किया जा रहा है। मतलब ये हर जिले के इतने स्कूल पहले लॉट में लिए जा रहा है, फिर दूसरे लॉट में, फिर तीसरे लॉट में, ऐसे करके हो रहा है। वो तो एक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत कार्य चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं जल्द ही होने वाली हैं, जिसके लिए 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 5 परीक्षा केंद्र विशेष परीक्षाओं के लिए तय किए गए हैं। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्य उत्तर पुस्तिका में अतिरिक्त पेज जोड़े गए हैं। अब छात्रों को अलग से अतिरिक्त कॉपी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनका समय बचेगा और परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुचारू होगी। परीक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें सक्रिय रखा जाएगा। इसके अलावा निरीक्षण दलों का गठन किया गया है, जो परीक्षा केंद्रों पर लगातार निगरानी रखेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं 25 फरवरी से चालू हैं, 10वीं और 12वीं की, और अब उसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाएंगी और 17-18 के बाद और मतलब चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, जो सप्लीमेंट्री कॉपियाँ मिलती थी वो भी बंद कर दी है। हाँ, अब ये प्रयास किया गया है कि एक जो मुख्य कॉपी है उसके पेजेस बढ़ा दिए गए हैं, ताकि पूरक कॉपी बच्चों को लेने की आवश्यकता ना पड़े। कितने केंद्र बनाए गए हैं? 103 परीक्षा केंद्र हैं और उसमें 5 परीक्षा केंद्र स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए, शेष नियमित परीक्षार्थियों के लिए। क्लासों में कैमरे भी लगेंगे क्या? नकल रोकने के लिए पूरी व्यवस्था है। बहुत सारे हमारे अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनको सब क्रियाशील रखा जाएगा और निरीक्षण दल भी बने हुए हैं। कलेक्टर प्रतिनिधि भी प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए एक नियुक्त हो रहा है। उनकी ट्रेनिंग हमने कल 7 तारीख को रखी हुई है।